हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप सभी का ही स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। वर्ल्ड कप 2019 30 मई से शुरू होने जा रहा है। इंग्लैंड एंड वेल्स में आयोजित होने वाले इस क्रिकेट विश्व कप में 10 बेहतरीन टीमें खिताब जीतने की होड़ में एक दूसरे से भिड़ेंगी। आज इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड कप के अब तक के सफर से जुड़ी कुछ रोचक बातें और रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 में हुई थी। इंग्लैंड में आयोजित हुए इस विश्व कप को 7 जून से 21 जून के बीच खेला गया था, जिसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज के अलावा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका की टीमें शामिल हुई थी। इस विश्व कप की कुछ दिलचस्प बातें ये रही कि ये एकमात्र ऐसा विश्व कप था जिसमें ईस्ट अफ्रीका की टीम ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा ये टीम दोबारा कभी विश्व कप आयोजन का हिस्सा नहीं बनी। इस विश्व कप से जुड़ी दूसरी दिलचस्प बात ये रही कि जब इसका आयोजन हुआ था उससे पहले कुल 18 एक दिवसीय मैच ही खेले गए थे। उस दौरान एक दिवसीय क्रिकेट की नई शुरुआत हुई थी और क्रिकेट टेस्ट मैच से एक दिवसीय क्रिकेट की ओर अग्रसर हो रहा था। 1975 विश्व कप से जुड़ी एक रोचक बात यह भी थी कि यह एकमात्र ऐसा विश्व कप रहा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की कोई भी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इस विश्व कप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थी और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर वेस्ट इंडीज पहली बार विश्व विजेता बनी थी। 1975 के वर्ल्ड कप के बाद 1979 में वेस्ट इंडीज ने लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब अपने नाम किया था, जिसके बाद 1983 में कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर वेस्ट इंडीज के लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतने के सपने को तोड़ा था। ये भारत की पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी रही थी। 1983 के बाद 1987 के वर्ल्ड कप में कुछ बदलाव और रोचक चीजें देखने को मिली। 1987 में पहली बार वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड से बाहर हुआ। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और पाकिस्तान ने की थी और दोनों ही टीमें सेमीफाइनल्स में पहुंचने में कामयाब रही थी। वर्ल्ड कप में यह पहला ऐसा मौका था जब वेस्ट इंडीज की टीम फाइनल नहीं खेल पाई थी। फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर पहली बार विश्व कप खिताब अपने नाम किया था। इस विश्व कप की एक दिलचस्प बात यह भी रही थी कि इसमें पहली बार न्यूट्रल अंपायर को खड़ा किया गया था। इससे पहले घरेलू देश के अंपायर ही मैच में अंपायरिंग करते थे। इस वर्ल्ड कप के दौरान ही न्यूट्रल अंपायर खड़ा करने का चलन शुरू हुआ। 1987 विश्व कप से ही ओवरों की संख्या 60 से घटाकर 50 कर दी गई थी। यह विश्व कप भारत और पाकिस्तान में हुआ था, जहां कम रोशनी के कारण कम समय मिलता था और उसी के चलते यह निर्णय लिया गया था। इसके बाद 1992 के विश्व कप में कुछ और बदलाव देखने को मिले, जब गेंद में बदलाव किया गया और लाल गेंद की जगह सफेद गेंद से खेलने की प्रथा शुरू हुई। इसके अलावा खिलाड़ियों की वेशभूषा में भी बदलाव किया गया और यह पहला विश्व कप रहा जिसमें रंगीन कपड़ों में खिलाड़ियों ने अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया। इस विश्व कप की एक दिलचस्प बात यह भी रही कि यह दक्षिण अफ्रीका का पहला विश्व कप था। दक्षिण अफ्रीका सरकार की मनमानी नीतियों के कारण टीम पर 21 साल का बैन लगाया गया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंग भेद नीति के कारण लगा था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिसने आईसीसी को दुविधा में डाल दिया था। सरकार के नियमों के मुताबिक उनकी देश की टीम को श्वेत देशों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलने की इजाजत थी। साथ ही ये शर्त थी कि विपक्षी टीम में श्वेत खिलाड़ी ही खेलेंगे। ऐसे में आईसीसी को साउथ अफ्रीका क्रिकेट पर बैन लगाना पड़ा था। लेकिन 1992 में 21 साल का बैन झेलने के बाद टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। वर्ल्ड कप में थर्ड अंपायर का इस्तेमाल भी
इसी साल शुरू हुआ, जिसमें सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्हें थर्ड अंपायर द्वारा रन आउट दिया गया। 1992 के बाद 1996 में आयोजित विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने की थी और श्रीलंका पहली बार विश्व कप जीतने में कामयाब रहा था। लेकिन यह विश्व कप विवादित रहा था, जिसमें सुरक्षा कारणों की वजह से वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने अपने खिलाड़ियों को श्रीलंका में होने वाले मैचों में खेलने की अनुमति नहीं दी थी और श्रीलंका को बिना मैच खेले ही जीत मिल गई थी, जिससे श्रीलंका सेमीफाइनल में आसानी से पहुंच गई थी और फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार विश्व चैंपियन बनी थी। वर्ल्ड कप में किसी मैच के अधूरे छूटने की शुरुआत भी 1996 विश्व कप में ही हुई थी, जब भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता में दर्शकों के एक समूह ने भारत को हारता हुआ देखकर मैदान पर बोतलें फेंकना शुरू कर दिया था। इसके बाद 1999 से 2007 के बीच 3 विश्व कप खेले गए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा और ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 3 खिताब जीते। इस दौरान कुछ और दिलचस्प आंकड़े बनकर आए, जिनमें रिकी पॉन्टिंग सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। पॉन्टिंग ने कुल 46 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं। उनके अलावा शेन वॉर्न ने भी एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। शेन वॉर्न 1999 के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुने गए। उनसे पहले 1983 विश्व कप के दौरान मोहिंदर अमरनाथ और 1996 में अरविंद डिसिल्वा ऐसा करने में कामयाब रहे थे। दूसरी दिलचस्प बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं गंवाया, जो अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी घरेलू टीम ने अपने होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला जीता था। इस विश्व कप के दौरान कुल 24 शतक लगे, जो किसी भी वनडे टूर्नामेंट में सबसे अधिक शतकों का रिकॉर्ड है। इसके बाद 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को विश्व कप की मेजबानी मिली और ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया। इस विश्व कप में क्रिस गेल ने सैमुअल्स के साथ मिलकर 372 रन जोड़े, जो अब तक की सबसे बड़ी वनडे साझेदारी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली के नाम था, जिन्होंने 1999 विश्व कप के दौरान 318 रन जोड़े थे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।